नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप ग्रवाल करौली राजस्थान से हूँ। आज जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मरुभूमि के उत्तंक मेघ। इस कविता की भूमिका में यह कविता पौराणिक घटना पर आधारित है। महाभारत के युद्ध के पश्चात उत्तंक मुनि व श्री कृष्ण के मध्य हुई वार्तालाप की घटना है, जिसके फलस्वरूप मारवाड़ में पानी की कमी दूर हुई थी। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। 18 दिवस तक नृत्य किया प्रलय ने अविराम, महाभारत के महाभीषण संग्राम ने लिया आज विश्राम। युधिष्ठिर अब चक्रवर्ती भेष में सुरक्षित थे, भगवान अब द्वारका लौटना चाहते थे। यात्रा करते पहुंचे मारवाड़ क्षेत्र में भगवान, रहते वहां उत्तंक मुनि तेजस्वी और महान। भगवान ने मुनि के चरण स्पर्श कर उन्हें पूजा था। मुनि था आदर्श, वह भी सेवा सत्कार में पीछे न था। तत्पश्चात हरि ने कौरवों के संहार की बात बताई, सुनकर मुनि के चेहरे पर क्रोध की रेखा खिंचाई। बोले मुनि, मधुसूदन होता न रण अगर तुम चाहते, कौरवों के भी शक्तिशाली वीर आज धराशायी न होते। संबंधी बनकर तुमने विश्वास उनका जीता था, सामर्थ्य और शक्ति के रहते छल उनके साथ खेला था। कुरुवंश का एक भी दीप अब शेष न रहा, लो दूंगा मैं अभिशाप जो अग्नि उगल रहा। हरि बोले, पहले मुनि मेरी एक बात सुन लो, साप नहीं लग सकता मुझको यह बात जान लो। धर्म की स्थापना हेतु अनेक योनियों में अवतार लेता हूँ, यक्ष गंधर्व नाग वसु व दैत्य सभी को शरण में देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र सभी जन्म मुझी से पाते हैं, धर्म का हास हो तब प्रलय भुजंग मुझी से निकलते हैं। हर योनि में मेरा व्यवहार अलग अलग होता है, मेरा मनुष्य योनि का जीवन सार्थक अब होता है। कौरव थे अभिमानी, बात उन्होंने नहीं जानी, मोहग्रस्त होकर मेरी प्रार्थना भी नहीं मानी। अंत में रण में हुआ उनका काम तमाम, प्राण देकर अब कर रहे स्वर्ग में विश्राम। सुनकर यह अपने साप पर मुनि को पश्चाताप हुआ, विश्व विष्णु रूप का दर्शन कर उत्तंक धन्य हुआ। मुनि ने वर मांगा मरुभूमि में जल मिलने का, हरि बोले स्मरण मेरा करना मिलेगा जल पीने का। यह कहकर चल पड़े हरि निज धाम, उत्तंक प्रसन्न होकर करने लगे निज काम। प्यास लगी थी जब मुनि को हरि का स्मरण हो आया, तभी नंग धड़ंग कुत्तों से गिरा चांडाल नजर आया। बह रही थी जिसके मूत्रेंद्रिय से अजस्त्र जल की धारा, बोला मुनि से व्याकुल ना हो पी लो यह जल सारा। कुपित हो मुनि उत्तंक चांडाल को डांटने लगे, वर देने वाले हरि को भी भला बुरा बोलने लगे। देखा सहसा चांडाल को वह पृथ्वी में समा गया, शंख चक्र गदाधारित भगवान को प्रकट वहां पाया। बोले हरि, गुप्त रूप से अमृत ग्रहण कराने को सोचा था, चांडाल वेश धारण कर इंद्र को अमृत पिलाने भेजा था। अफसोस रहा मुनि आपने अमृत ना लिया, मौका था अमृतत्व का उसे तुमने गवा दिया। खैर छोड़ो पुनः देता हूँ फिर से एक और वर, प्यास बुझाएगा मेघ मरुभूमि में पानी बरसा कर। नाम उन मेघों का उत्तंक मेघ होगा, प्यासी मरुभूमि में उत्तंक मेघ से जल होगा। अब भी हरि के कथन मारवाड़ में गूंजते हैं, अब भी हरि के कथन मारवाड़ में गूंजते हैं। आज भी उत्तंक मेघ मरुभूमि में पानी बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं। धन्यवाद।